बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड कॉमन ग्राउंड बुक 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है इन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री प्लस 3x माइनस 4। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो 3 है, 3 के साथ x लगा हुआ है, इट्स मीन कि 3 हमारे पास क्या हो चुका है, 3 हमारे पास कोफिशिएंट हो चुका है। एंड माइनस फोर इज द कांस्टेंट, क्योंकि -4 के साथ यहाँ पर कोई x वगैरह नहीं लिखा हुआ है, इट्स मीन ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट एंड यहाँ पर कांस्टेंट को राइट करेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास है राइट एन अलजेब्रा इक्वेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन एट 5। यानी हमारे पास जो कॉस्ट है एक्स पेन की, एक्स पेन कितने के हैं, 5 रुपीज़ के हैं ईच, यानी एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़। टोटल पेन हमारे पास है एक्स पेन। एंड वाई पेंसिल, वाई पेंसिल्स हैं जिनमें से हर पेंसिल 2 रुपीज़ की है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट से मुराद के एक्स पेंसिल एंड वाई पेंसिल जो है उनको हम लोगों ने प्लस करना है। तो एक्स पेंसिल हमारे पास देखा जाए तो एक्स पेंसिल कितने रुपए की है, 5 रुपीज़ की ईच है, इट मीन 5x। टोटल कॉस्ट मीन कि हम लोगों ने इनको ऐड करना है। वाई पेंसिल हमारे पास एक पेंसिल कितने की है, 2 रुपीज़ के, इट्स मीन 2y। ये हो चुकी है इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 देन x माइनस y इज इक्वल टू। कहते हैं कि अगर हमारे पास 9x माइनस 9y 18 की इक्वल है तो x माइनस y किसकी इक्वल है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, दोनों में 9 कॉमन है। हम यहाँ पर 9 को यानी 9x 9y इज इक्वल टू 18, इसमें से हम 9 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 जहाँ पर इनके हम लोगों ने x माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड करनी है, इसके साथ 9 जहाँ पर क्या है कॉमन है, तो हम दोनों साइड्स को 9 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये और ये 9 कट जाएगा, यहाँ पर 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, इट्स मीन कि x माइनस वाई हमारे पास 2 के इक्वल आ चुका है। सो हम यहाँ पर इक्वल टू 2 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अ पेयर ऑफ simultaneous linear equation can be solved in one of these two ways। यानी हमारे पास जब भी simultaneous linear equation given होती है तो हम उसको दो वेज से सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास है एलिमिनेशन, दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम उनको अब राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स आर ऑफ इक्वेशन आर। यानी हमारे पास एक यहाँ पर गिवन है ए में यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बी में हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। चले हम इसको रफ पेज पर सॉल्व करके आपको शो करते हैं कि दोनों में हमारे पास x एंड y की क्या वैल्यू आई है। पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं। ए में ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आसानी से हम y को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो y यहाँ पर हमारे पास कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 18। हमें जैसे कि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18। इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 9 आ चुकी है। अब हमने ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तब भी वही वैल्यू आएगी, y की वैल्यू सेम होगी। अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तब भी हमारे पास y की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। सो हम इस वैल्यू को x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल 13, x की जगह पर हम 9 राइट कर देंगे। 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो y के साथ जो 9 जहाँ पर ऐड हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
सो वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। ठीक, ओके। यानी इक्वेशन ए जो हमारे पास ब्लैंक 5 में जो ए पार्ट था हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब हम बी पार्ट की तरफ चले आते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा इक्वेशन 2। हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें से सेपरेट कर लेते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो आसानी से x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो इन सब के जो साइन हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -22 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन अच्छा, एक स्टेप हमने करना था कि ये हम लोगों ने, हमारे पास ये ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर है। इट्स मीन कि हम सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू को राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस 2x + y इज इक्वल टू 22। हम इसको राइट कर देंगे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन 2 को राइट करेंगे, देन हम अब इक्वेशन 1 को राइट करेंगे। हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इट्स मीन इन सब के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y। 22 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ पर देखें, हम दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि y की वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पर 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 16 आता है 4 के साथ। इट्स मीन के y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 4। यानी हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर भी वही आई है एंड यहाँ पर भी y की वैल्यू सेम आ चुकी है। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम 4 जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में 4 की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सो हम यहाँ पर 2x माइनस 3 के साथ y की वैल्यू 4 राइट कर देंगे इज इक्वल टू 16 कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 6। अब हम 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इट्स मीन ये 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 कर देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। अब हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। यहाँ पर देखिए 2 1 ज़र 2 एंड 2 के टेबल में 18 आता है 9 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9। यानी यहाँ पर भी x की वैल्यू 9 आई है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 9 9 है। सो दोनों इक्वेशन से हमें ये मालूम हुआ है कि हमारे पास दोनों तरफ एक की x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू 4 है। तो हम अपनी ब्लैंक्स में x की वैल्यू को 9 एंड y की वैल्यू को 4 राइट करेंगे। सो जैसा कि यहाँ पर पहले x की बात की गई है, तो x की वैल्यू हमारे पास थी 9, तो हम पहले 9 लिख देंगे, देन हम y की वैल्यू को 4 राइट कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो गिवन है स्टेटमेंट्स क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। कहते हैं कि इज अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो यहाँ पर तो एक ही हमारे पास वेरिएबल है जो कि x है, तो इट्स मीन हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 2y माइनस 4 इज अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो ये बात भी ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो चुकी है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y द सिमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 विल हैव अ सोल्यूशन। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यू, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी तो हम अगर उसको ऐड करते हैं x प्लस वाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 आए, और अगर हम माइनस करें तब भी हमारे पास 0 आए, विल हैव अ सोल्यूशन। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पर अगर 0 होगी तब जाकर हम उसे ऐड करें तो 0 आता है। एनी वैल्यू लिखा हुआ है मतलब कि 0 के अलावा कोई और वैल्यू, तो 0 के अलावा अगर हम कोई और वैल्यू कर लेते हैं तो चलिए 1 + 1 कर लेते हैं तो 2 आ जाए।
अगर हम माइनस करें तो उस केस में तो चलो बात कुछ हद तक बन जाएगी, लेकिन प्लस के केस में बात नहीं बन सकती, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द वैल्यू गिवन इन द टेबल रिप्रेजेंट सम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 2 इज इक्वल टू वाई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज गिवन है x की भी एंड y की भी। अगर x 0 होगा तो क्या y की वैल्यू तब 2 आ सकती है। सो चले हम यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास गिवन है 2x + 2 इज इक्वल टू वाई। अगर x की जगह पर हम 0 पुट करते हैं तो क्या y की वैल्यू 2 आती है। तो x की जगह पर हम 0 को अब पुट कर लेते हैं। सो y की वैल्यू हमारे पास 2 ही आई है। इट्स मीन कि 0 वाली बात तो सही हो चुकी है। अब हम 1 पुट कर लेते हैं। x की जगह पर अब हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या y की वैल्यू 5 आएगी। सो यहाँ पर देखें, सॉरी ये हमारे पास 3 था, ठीक है। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हुआ है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़र 3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 5। इट्स मीन कि हमारे पास जो टेबल गिवन है इसमें हमारे पास x एंड y की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू राइट करेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास है इन सिमटेनियस इक्वेशन x - 3y इज इक्वल टू 9, 2x + 3y इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5/3। सो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है एंड y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5/3। सो चलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व किए हुआ आपको शो करती हूँ। सो यहाँ पर देखें हमारी ये हो चुकी है इक्वेशन 1, ये हो चुकी है इक्वेशन 2। हम यहाँ पर देखें इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे पास ये हो जाएगा कि हमारे पास माइनस एंड प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब हम ये कर लेंगे कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ हम 3 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 3 1 ज़र 3, 3 के टेबल में 12 आता है 4 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि हमारे पास है x - 3y इज इक्वल टू 9, तो x की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे। अब 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास -3y 9, जहाँ पर 4 प्लस था दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। -3y इज इक्वल टू 5। हमें जैसा कि सिर्फ और सिर्फ y चाहिए तो हम दोनों साइड्स को -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो ये देखें कट जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -5/3। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है वो 4 बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो बुक वालों ने दी हुई है 5/3, लेकिन हमारे पास आ चुकी है वैल्यू -5/3। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम क्लास 7 में एलिमिनेशन मेथड्स के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे चैप्टर नंबर 10 में। सो चले अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और इसको आसान कर लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो चुका है 7x + 3y इज इक्वल टू 25। तो हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है -2y + y इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है, अगर हम इनको सेम जो हमारे पास जो हमारे कोएफिशिएंट है अगर हम इनको सेम करना चाहें
तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो 7x है, जहाँ पर हमारे पास -2x है इक्वेशन नंबर 2 में। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास y है वो हमारे पास 3y है, एंड इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास y है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक y है। सो हम ये कर लेते हैं कि हम आसानी से इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास y है, हम y को सेम करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसको इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर 2 राइट करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 को राइट कर देंगे, इक्वेशन को राइट करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसको नाम दे देना है, ये हमारी हो चुकी है अब इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारी हो चुकी है इक्वेशन नंबर 3, जैसा कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और ये अब बन चुकी है इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट ठीक है, 1 एंड 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हम राइट कर देंगे सब्ट्रैक्ट, पहले हम इक्वेशन 3 लिख देंगे क्योंकि पहले हम 3 को कर रहे हैं ना। इक्वेशन 3 फ्रॉम, यहाँ पर हम फ्रॉम राइट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को राइट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। फिर इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है -6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। जैसा कि हम माइनस कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इन तमाम के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट्स मीन ये साइन भी हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा 3xy एंड 3xy आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 25 में से जैसे ही हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को इस टाइम पर हम फोकस कर रहे हैं कि हम x की वैल्यू को फाइंड कर लें, तो हम दोनों साइड्स को 13 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 13x इज इक्वल टू 13, जब दोनों साइड 13 के साथ डिवाइड हो जाएंगी तो 13 1 ज़र 13, 13 1 ज़र 13, इसी तरीके से 13 1 ज़र 13, 13 1 ज़र 13, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। अब हम ये x की वैल्यू जो 1 है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट सो इक्वेशन 1 जैसा कि हमारे पास है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू
25। सो एक्स की जगह पर अब हमने पुट कर देना है 1, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 7, ब्रैकेट में राइट कर देंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 25। 7 1 ज़र 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 25। 7 जो कि यहाँ पर है, हम इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये अब प्लस है तो प्लस से हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए 3y इज इक्वल टू 25 माइनस 7। 3y इज इक्वल टू 25 में से जब 7 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब हमने क्या कर लेना है, दोनों साइड्स को 3 के साथ डिवाइड कर देना। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। सो हम यहाँ पर देखें 3y को भी 3 से डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ पर जो 18 है इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, यहाँ पर देखिए 3 1 ज़र 3 एंड 3 की टेबल में 18 आता है 6 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सो जो हमारा पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पर देखिए हम आसानी से x के y के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन है। इट्स मीन हम आसानी से अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आसानी से फाइंड हो सकती है क्योंकि y की वैल्यू आपस में कट जाएगी। सो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यानी हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने जा रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस 7 से आ जाएगा 14, इक्वल का साइन, माइनस वाई एंड प्लस वाई आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7x। अब यहाँ से देखें हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए तो हम दोनों साइड्स को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर देखिए 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, इसी तरीके से तो यहाँ से हमारे पास 7 1 ज़र 7 एंड 7 के टेबल में 2 के साथ आता है 14। सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गई ये बात। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक हो गई ये बात। सो यहाँ पर देखिए पहले हम इक्वेशन को राइट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सो x की जगह पर अब हमने पुट कर लेना है 2 को। 5 2 ज़र 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। हमने यहाँ पर ये काम करना है कि हमारे पास जो 10 यहाँ पर माइंड प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पर देखें माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा -3। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इट्स मीन हमारे आंसर में भी हमने माइनस के साइन को शो करना है। हमें y चाहिए, y के साथ क्या हो रहा है माइनस का साइन है, इट्स मीन हम दोनों साइड्स को -1 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या रह जाए, सिर्फ और सिर्फ y रहे। अगर आप डिवाइड करें तब भी वैल्यू सेम आएगी। अगर आप चाहते हैं तो हम इन दोनों माइनस के साइंस को कट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये माइनस का साइन भी कट हो गया, यहाँ से ये माइनस का साइन भी कट हो जाएगा तो हमारे पास
y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम y की वैल्यू आसानी से कैंसिल हो रही है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7। यहाँ से ये प्लस वाई एंड माइनस वाई आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x। अब हमने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड्स को यहाँ पर देखिए 7x इज इक्वल टू -7। दोनों साइड्स को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यही आपस में कट जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। x की वैल्यू जैसा कि हमारे पास -1 आ चुकी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में तो अब हमने कई बार पुट कर लिया। अब इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू -9, जो कि हमारी इक्वेशन है। अब हम इसमें x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x की जगह पर -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। -5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगर आप x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तभी हमारे पास y की वैल्यू सेम आएगी। अगर हम यही वैल्यू इक्वेशन 2 में भी पुट करें तब भी हमारे पास सेम आएगी। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में हम लोग अब तक इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अब कहा है कि अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास y की वैल्यू क्या है, हमारे पास y की वैल्यू सेम वही आएगी। अगर आप 1 में पुट करें x की वैल्यू को या 2 में x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9। जैसा कि ये 5 माइनस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माइनस था, सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। यहाँ पर देखिए -9 +5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। इट्स मीन कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ चुकी है, y इज इक्वल टू -4। इसके साथ पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। x प्लस 7y इज इक्वल टू -19, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 4 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई अब हम 4 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x, 7y के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 28y, -19 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -76। और अब ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि अब हम इक्वेशन नंबर 1
जो 1 और 3, अब हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 3 में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट ठीक हो गई ये बात। सो इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारी ये है, पहले हम इसको राइट कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 4x प्लस 28y इज इक्वल टू -76। अब इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी जो कि हमारे पास है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। जैसा कि हम माइनस कर रहे हैं तो इट्स मीन हम इन तमाम के जो साइंस हैं वो चेंज कर देंगे। जैसे कि इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो अब इसका साइन हो चुका है माइनस, प्लस का साइन माइनस में एंड माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गई ये बात। अब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -74 में से जब हम +4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 -72। यहाँ पर देखिए 28y में से जब -4y करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24y एंड यहाँ पर तो ये +4x एंड -4x कट ही जाएंगे। सो जैसे कि हमारे पास आ चुका है 24y इज इक्वल टू -72, तो हम दोनों साइड्स को 24 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। जैसा कि हमारे पास है 24y को भी हम 24 के साथ डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ पर जो हमारे पास था -72 को भी हम 24 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 24 1 ज़र 24 1 ज़र ये तो आसानी से कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखें 24 के टेबल में 24 1 ज़र एंड 24 के टेबल में -72 हमारे पास आएगा 3 के साथ, -3 के साथ। सो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ है कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ चुकी है -3। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास है 4y इज इक्वल टू -4। हम इसके अंदर y की वैल्यू को -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y की जगह पर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -4। सो 4x प्लस माइनस यानी +4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो आ जाएगा -12 इज इक्वल टू -4। अब हम 4x को इधर ही छोड़ देंगे एंड -4 इक्वल की दूसरी तरफ जब -12 जाएगा तो ये हो जाएगा +12। अब हमने इसको ये करना है कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 12 करेंगे तो आ जाएगा 8। अब हम दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाए। सो 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, इस तरीके से 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 2। सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी हमने कोशिश करनी है कि इतने स्टेप्स को आसान करना ताकि हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ।
तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें 2 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2y आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास 14 आ जाएगा। हम इसको अब नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये करेंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि हमारी ये है, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर जो y माइनस वाई है, यहाँ पर y 2 है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी हमारी इक्वेशन आसान होती जाएगी, हमारे स्टेप सेम हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन राइट कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 7। अब 14। अब ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने ये कर लेना है कि इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लेना है। तो चले हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड करते हैं। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को मैंने राइट कर दिया, अब हम इनको ऐड करेंगे तो 14 प्लस 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। यहाँ पर देखें प्लस 2y माइनस 2y आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखें 6x प्लस x करेंगे तो आ जाएगा 7x। अब हमने क्या कर लेना है, दोनों साइड्स को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 7x इज इक्वल टू 28। दोनों साइड्स को जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, यहाँ पर 7 1 ज़र 7 एंड 7 के टेबल में 28 आता है 4 के साथ। सो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू जो कि 4 आ चुकी है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, हो गई ये बात। तो जैसा कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सो x की जगह पर क्या आ चुका है, 4। सो यहाँ पर ले देंगे 3। x की जगह पर आ जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 7 4 ज़र आ जाएगा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। माइनस वाई को इधर ही छोड़ देंगे। 12 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा -12। सो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 7 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। सो देखिए यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कट जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी +5। इट्स मीन कि x की वैल्यू 4 आ चुकी है एंड y की वैल्यू 5 आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, यहाँ पर ये 6 है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 10, जिसको इक्वेशन 1 एंड 2a प्लस b को हम इज इक्वल टू 10 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, a की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाए। तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग, ये मैंने मल्टीप्लाइंग के लिए लिखा, ठीक है, x से
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2s are 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। अब ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये कर लेंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो यहाँ पर देखिए पहले हम इक्वेशन 3 को राइट कर देंगे जो कि हमारे पास है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। अब हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को राइट करना था। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 10। जैसा कि हम माइनस कर रहे हैं तो इट्स मीन कि अब इन तमाम के जो साइंस है वो अब हम चेंज कर देंगे। जब हम चेंज करेंगे तो प्लस का साइन माइनस में, माइनस का साइन प्लस में, एंड अगेन यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पर प्लस ही था। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2b एंड प्लस 3b करेंगे तो आ जाएगा 5b। यहाँ पर +4 -4a है तो इट्स मीन ये कट जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5b इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है तो दोनों साइड्स को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स को हम 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 की टेबल में 10 आता है 2 के साथ, तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। अब हमने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। सो अब हम पुट करेंगे जैसा कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। हमने ये याद रखना कि जब भी हमारे पास किसी भी x की, a की, b की, c की वैल्यू आएगी तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में ही पुट करेंगे। उसकी वैल्यू को 3 4 5 जितनी भी हम इक्वेशंस खुद से जो बनाएंगे हम उन इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे। हमने ये जो वैल्यूज़ जो हमारे पास आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आई है तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट नहीं किया क्योंकि हम इसको उन्हीं वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ही गिवन होती है तो इसलिए हम इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अंदर ही इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर b की जगह पर क्या राइट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले इक्वेशन राइट कर दी है आप लोग को समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखें 2a प्लस b की जगह पर 2 आ जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 8। अब हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास 2a इज इक्वल टू 8 है, हमें सिर्फ और सिर्फ a चाहिए तो हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 की टेबल में 8 आता है 4 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 4। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है a, बुक पे यहाँ पर माइनस है, आप इस मिस्टेक को ठीक करें, यहाँ पर ये प्लस है। 5b इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 हो चुकी है। 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 17, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को
5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर b के साथ क्या है 3 है, तो हमारे लिए ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अगर b को हम कंपेयर करें तो हम a को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से a की वैल्यूज़ इक्वल हो सकती हैं, आसानी से कटिंग हो सकती है। सो चले हम क्या कर लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई का साइन के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 5। सो यहाँ पर देखें हमारे पास हम इस तरीके से, हम डायरेक्ट कोई भी स्टेप को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को कमेंट्स में आ जाती है कि हमें समझ नहीं आया आपने किस तरीके से स्टेप किया। तो इसलिए मैं एक एक स्टेप को सेपरेटली आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ। हमारा प्रोसेस स्टेप्स थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, लेकिन बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5a, 5 अब 5b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 25b, 5 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 50, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर देखें आ जाएगा 5b प्लस 25b इज इक्वल टू 50। इसमें से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि है 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 70। जैसे कि इनके सामने कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये प्लस का साइन है। अब क्या हो जाएगा, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, तो ये प्लस का साइन है वो माइनस में, ये तमाम प्लस के साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से देखें 50 में से जब 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। 25b में से 3b माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22b, एंड प्लस 5a माइनस 5a आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखें हम b की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो b के साथ 22 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर देखें, यानी हम दोनों साइड्स को 22 के साथ चले डिवाइड कर लेते हैं तो ये कट जाएंगे। एंड यहाँ से देखें 22, 11 के टेबल में 22 आता है 2 के साथ, एंड 11 के टेबल में 33 आता है 3 के साथ। तो जिससे हमें ये पता लग चुका है कि जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/2। ठीक हो गई है बात। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 3 में नहीं, हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1, पहले तो हम वो राइट कर लें ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है क्या। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम b की वैल्यू को पुट कर देंगे। फाइव 3 ज़र 15, 15/2 इज इक्वल टू 10। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर a के साथ ये वैल्यू ऐड हो रही है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो ये देखिए a इज इक्वल टू 10, 10 में से ये माइनस हो जाएगी 15/2। जैसा कि हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या होल नंबर है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 15 सेम रहेगा। ठीक हो गई ये बात। सो यहाँ पर देखें 20 माइनस 15 करेंगे, डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे,
बाकी पार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर करके देती हूँ, नेक्स्ट पेज पर करेंगे तो फिर आप लोग को समझ नहीं आएगी। सो यहाँ पर देखें ए जो है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में से जब 15 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5/20। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 ज़र 5 एंड 5 के टेबल में हमारे पास यहाँ, सॉरी एक मिस्टेक हो चुकी है मुझसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 था और मैंने गलती से यहाँ पर 20 डिनोमिनेटर में राइट कर दिए। सो यहाँ पर देखें हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 में से जब 5 चला जाएगा तो 5 एंड डिनोमिनेटर हमारा 2 रहेगा और ये आ चुकी है हमारे पास a की वैल्यू, जिसके साथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारा पार्ट नंबर है उसमें हमारे पास a प्लस 1 होल 1/2 b इज इक्वल टू 8 होल 1/2। हम सबसे पहले इसको, ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 b इज इक्वल टू 8 2 ज़र 16 प्लस 1 17/2। अब ये बन चुकी है हमारी 1 फ्रैक्शन एंड ये हमारे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है हमारी ये हमारी इक्वेशन 1 है एंड ये हमारी इक्वेशन 2 है। क्योंकि ये हमारे पास था इम्प्रॉपर में, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई डिवाइड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो इस वजह से ये हमारी 1 फ्रैक्शन है, इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखें तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर 2a है, यहाँ पर सिर्फ a है, यहाँ पर b हमारे पास 3/2 है, यहाँ पर b हमारे पास 1 है। तो हम क्या कर लेंगे कि इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखें जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शन में, तो हम इसको इस तरीके से कर 2a, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 b के साथ, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 17/2 के साथ। सो यहाँ पर देखें कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कि ये 2 एंड ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3b एंड यहाँ पर हमारे पास ये 2 एंड ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब क्या हो जाएगा, ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3। सही हो गई है बात। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे। सो चले अब हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 एंड इक्वेशन नंबर 2 को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। जैसे कि इनके सामने कोई भी साइन नहीं है तो वो हमें मालूम है वो प्लस ही होता है। हम माइनस कर रहे हैं, माइनस की वजह से इन तमाम के जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब इनके साइंस चेंज हो गए तो अब क्या होगा कि 17 में जब 1 प्लस कर देंगे तो वो माइनस करेंगे, सॉरी ये माइनस का साइन, 17 में जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। यहाँ से 3b में 1b ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4b एंड यहाँ पर प्लस 2a माइनस 2a आपस में कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 4b इज इक्वल टू 16 है, हमने यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 4 के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 के साथ
इसका मतलब ये हो चुका है कि जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। सही हो गई ये बात। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें b की जगह पर क्या राइट करेंगे, 4 राइट कर देंगे। सो ये देखिए 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 1। हम क्या कर लेंगे, 2a इज इक्वल टू 1, जो कि 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a इज सॉरी ये 4 है, 2a इज इक्वल टू 5 बन चुका है। हमें सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो कि हमारे पास आ जाएगी 5/2। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 हमारे पास है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। सो हम तो इस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते होते हैं 3x, y को जब इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, एंड माइनस 5 को इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 5। तो ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, बाकी कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई ऐड नहीं किया, तो इसीलिए यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 होल 1/3। हम क्या करेंगे, y को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, एंड ये माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4/3। ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में 3x है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी माइनस y है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 4/3। यानी अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो हमारे y की जो वैल्यूज़ है वो सेम हो जाएगी, सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन है ये भी साथ में ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ। तो चले हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद लिख दें या बाय लिख दें, बात हमारी सेम है। सो यहाँ पर देखिए 3 के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं कंप्लीट भी यहाँ पर एक ब्रैकेट पे मेंशन कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन होती फिर आप लोग को वो पॉइंट समझ में ना आता, इसलिए मैंने इनको साथ में और इनको साथ में राइट कर, यानी वही 3 है जो कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, चले यहाँ पर लाइट 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 3 एंड ये 3 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, यानी ये इक्वेशन 1 हो चुकी है, इक्वेशन 2, और ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर लेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो चले अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को राइट करेंगे, जो कि हमारे पास है 3x आ चुकी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एंड देन इक्वेशन नंबर 3 को राइट करें, जो कि हमारे पास है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -4।
जैसा कि हम माइनस कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास जितने भी साइन हैं वो तमाम साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। जैसा कि माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस में, माइनस का साइन आ जाएगा प्लस में, एंड माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ से देखिए 5 + 4 9, -y + 3y से आ जाएगा हमारे पास 2y, एंड यहाँ से +3x एंड -3x कट जाएंगे। यानी हमारे पास अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2y = 9 है तो हम क्या कर लेंगे, 2y = 9 है तो दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, यानी 9y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 9/2। सो ये हो चुकी है हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है 3x - y = 5, इसके अंदर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 3x - 9/2 = 5। हम क्या करेंगे, -9/2 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 + 9/2। अभी हम 5 + 9/2 है, ठीक है, यहाँ पर गलती से लाइन लग गई। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 के यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, इट्स मीन हम क्या कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ +9, 3x यहाँ से आ जाएगा 10 + 9, अब डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनको ऐड कर देंगे, अगला स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। सो ये देखिए 3x = हमारे पास क्या आ जाएगा 19/2। हमें x चाहिए तो हम दोनों साइड्स को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर भी 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में दोनों तरफ पर हम 3 लिख देंगे। सो ये 3 एंड ये 3 आपस में कट जाएंगे एंड यहाँ से आ जाएगा x = 19, 2 3s are 6। इसका मतलब ये हो चुका है कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 19/6। अब हम लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है x + y = 4, 3x - 2y = 7.5। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो सेम हम पहले कर लें। सो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 2y = 8। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गई ये बात। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देते हैं। हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है ना क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आसानी से हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। अगर इन दोनों के साइन सेम होते तो फिर हम x को सेम कर लेते, लेकिन यहाँ पर देखिए y के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर y के साथ माइनस का साइन, तो इस वजह से हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि इनके साइंस डिफरेंट है ऑलरेडी, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को फिर हमें ऐड करना पड़ेगा और ऐड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 and 2।
सो यहाँ पर देखिए हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को राइट कर लेते हैं। 2 हमारे पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7.5। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जैसा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं, तो ऐड में हमारे साइन सेम रहते हैं। 7.5 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.5 इसका आंसर 15.5। अब यहाँ पर देखिए -2y प्लस 2y आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है 3x एंड 2x आ जाएगा हमारे पास 5x। यहाँ से हमने, इसका मतलब ये हो चुका है कि हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो हम दोनों साइड्स को, जो कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, यहाँ पर 5 1 ज़र 5 एंड 5 के साथ 15.5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.1, जिसका मतलब ये हो चुका है कि x की वैल्यू है 3.1। ठीक हो गई ये बात, क्योंकि 5 1 ज़र 5, 5.5 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.1। मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। तो इस वजह से x की वैल्यू आ चुकी है 3.1। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सबसे पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले राइट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो असल में है क्या। सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो हम x एंड y को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x की जगह पर लिख देंगे 3.1 प्लस y इज इक्वल टू 4। y जो कि यहाँ पर है 4 अपनी जगह पर लिख देंगे। 3.1 जो कि y के इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस मीन हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3.1। सो हमारे पास माइनस करने के बाद जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.9। इसका मतलब ये हुआ है कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.9। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।